काज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। फिर उसी प्रज्वलित ज्योति से ऐसी दशा प्रकट होती है कि जैसे दीपक की जलती ज्योति से यह प्रकाशित होता है कि दीपक की मिट्टी और दीपक का धुआं वहां कहीं भी नहीं है जहां ज्योति की सत्ता है। ज्योति न्यारी है दीपक की मिट्टी से भी और ज्योति न्यारी है धुएं से भी। चैतन्य ज्योति देह की मिट्टी से भी न्यारी है और चैतन्य ज्योति रागादि विकारी भावों के धुएं से भी न्यारी है। यह चैतन्य ज्योति चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति एक समय में होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां रहकर भी यहां से गायब हो जाने की वह कला है, अनुपस्थित हो जाने की वह कला है। देह तो यही उपस्थित रहता है, आत्मा की सत्ता भी यही उपस्थित रहती है, परंतु उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ कि वह मध्य लोक में रहता होने पर भी वह मध्य लोक में नहीं रहता, वह चैतन्य लोक का वासी हुआ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति एक समय में होती है, परंतु उस अनुभूति की यात्रा असंख्य समयों की है। निरंतर यह तत्व विचार चलता रहे। तत्व विचार का केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व हो। कोई भी घटना घटित हो, उस घटना के घटित होने में यदि चैतन्य सत्ता यदि केंद्र पर नहीं है तो वह चिंतन, वह तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति का कारण नहीं बनता। जैसे बीमारी आई तो तुरंत विचार आया कि यह शरीर क्षणिक है, बीमारी का घर है। यह शरीर में जो बीमारी आई ये तो पाप के उदय से आई, किसी पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं। यह शरीर तो बना है तो बिखरेगा। इस राख की दीवार का निर्माण हुआ है तो यह राख की दीवार भूकंप के आने से गिरेगी। यह राख की दीवार स्वभाव से ही अनित्य है। यह विचार चलता है, मगर उस विचार से अनुभूति कदापि न होगी, यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। इसलिए क्योंकि इस विचार में चैतन्य तत्व केंद्र पर नहीं है। चैतन्य तत्व केंद्र पर हो और भेद विज्ञान का अभ्यास हो, वह तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनता है। जैसे कि शरीर में बीमारी आई तो ऐसा विचार तो आया कि पाप के उदय से आई। यह शरीर स्वयं ही ऐसा स्वभाव वाला कि बीमारी का घर, ये सब विचार आया, मगर इन सब विचारों में मैं चैतन्य तत्व हूं यह बात कहीं नहीं आई। और जब तक मैं चैतन्य तत्व हूं यह तत्व विचार नहीं होता, तब तक अनुभूति की नींव नहीं होती। ये चैतन्य 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 देह की किसी भी क्रिया के काल में यह जागृति
ज्ञानी को सदा काल रहती है। अज्ञानी तत्व विचार करके ये प्रयोग करता है, ये प्रयोग करता है कि ये देह और रागादि विकल्पों का प्रवाह, कोई भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी को यह जागृति है। ये विकल्प स्वयं वैतरणी है। ये विकल्पों की वैतरणी यहां नहीं जहां मैं हूं। आपने वैतरणी के बारे में सुना होगा। नरक में वैतरणी नदी है, अधोलोक में वैतरणी नदी है, मध्यलोक में नहीं। मध्यलोक में तो गंगा बहती है, मध्यलोक में गंगा बहती है, अधोलोक में वैतरणी बहती है। ज्ञानी को यह सहज भेद विज्ञान वर्तता है। जब आत्मा में कोई विकल्प उत्पन्न हुआ, क्रोध मान माया लोभ का विकार उत्पन्न हुआ, ये विकार जो विकल्प रूप उत्पन्न होकर के ये विकल्प का जो प्रवाह बहता है, और वह विकल्प का प्रवाह बहता है, और उस समय ज्ञान की पर्याय का भी परिणमन होता है। एक समय में ये दो कार्य होते हैं। क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, और उसी समय ज्ञान की पर्याय ने ये जाना कि क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। तो एक और कार्य हो रहा है क्रोध का, और एक कार्य हो रहा है जानने का, ज्ञान का। फिर मान की पर्याय उत्पन्न हुई, ज्ञान ने जानने का कार्य किया कि ये मान का भाव है। तो क्रोध मान माया लोभ के ऐसे विकार के भाव की पर्याय, ये विकार की पर्याय, ये विकल्प रूप ये परिणमन जो होता है, और एक ज्ञान का जानना 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 जानना, ऐसा यह ज्ञान का परिणमन। ज्ञानी को यह जागृति है कि ये जो विकल्प का परिणमन है, ये विकल्प का परिणमन, ये जो भी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, ये विकारी भावों का परिणमन, ये वैतरणी है। ये विकल्पों की वैतरणी अधोलोक में बहती है, वो यहां नहीं है। यहां तो ज्ञान की गंगा बहती है, जो जानना जानना जानना, ये जागृति प्रकट हो, और फिर देह कहीं पर भी हो, और फिर विकल्प कैसे भी हो, अंतर में यह भेद विज्ञान के बल से ज्ञानी के प्रति समय मुक्ति की और यात्रा होती है। ये भेद विज्ञान ही परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, ये अवसर प्राप्त हुआ है। निर्विकल्प अनुभूति कर, राग की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसे एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अनादि काल के अनंत दुख को भुला देती है। ऐसे द्रव्य की स्पर्शना, ऐसे चैतन्य तत्व की स्पर्शना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यहां होकर के भी यहां न रहना, ऐसी वह कला। नींद आ जाए, और जो व्यक्ति नींद में सो रहा है, उसे एक कमरे में से दूसरे कमरे में लेकर के जाओ, फिर उसे पूछो कि कैसा लगा, एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए कैसा लगा। वो कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं, पहला कमरा कैसा, दूसरा कमरा कैसा। और ये बात भी वो तब नहीं कहता जब वो नींद में है, वो भी उठने के बाद कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, अंतर की डुबकी ऐसी है। बार बार यह तत्व विचार होता है। तत्व विचार, यह अमूल्य तत्व विचार जिस पर आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, यह तत्व विचार अमूल्य तत्व विचार, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य तत्व विचार।
उपयोग जब चैतन्य तत्व में जब ढलता है, उपयोग जब स्वरूप में स्थिर होता है, तब वह कैसी दशा होती है। जैसे एक घड़े को रस्सी से बांधा है और वह घड़ा वहां पर कुएं के बिल्कुल मध्य में ऐसे लटक रहा है, रस्सी से बंधा हुआ। मगर जब वो रस्सी से कुएं में से वो पानी निकालते हैं, घड़े से पानी निकालते हैं, रस्सी घिसती जाती है, घिसती जाती है, घिसती जाती है। और एक ऐसा समय आया कि वो रस्सी कट गई और घड़े को अंदर जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो सहज अंदर गया। घड़े को अंदर भेजना नहीं है, सिर्फ ये रस्सी कटती जाए और ऐसी कटे कि कोई संबंध न रहे कि घड़ा अंदर जाएगा। उपयोग जब आत्मा में सन्मुख होता है, आत्मोन्मुख होता है, तब कैसी दशा होती है कि मिथ्यात्व कटता है। मिथ्यात्व जब कटता है तब उपयोग अंतर्मुख होता है। मगर वो मिथ्यात्व कैसे कटे? और मिथ्यात्व को कटने का वो एक दिन, ये जो घड़ा अंदर गया, वो एक दिन की रस्सी के घिसने के कारण नहीं, रोज रोज वो रस्सी घिस रही थी और ऐसी दशा आई कि वो घड़ा सहज अंदर गया, रस्सी कटी। बार बार ये तत्व विचार, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, और चैतन्य तत्व, ये जो विचार चले न, तब विचार में पूरा भाव ग्रहण करके खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है, पूरी तरह से मिठास से भरपूर जैसे शक्कर है, ऐसे ही भाव कि यहां आत्मा है, यहां आत्मा, आत्मा, यहां आत्मा। तो चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा में भगवान आत्मा, और सर्वत्र व्याप्त ऐसा यह चैतन्य पना, ज्ञान और ज्ञान। जैसे शक्कर में कहीं पर भी ऊपर नीचे अंदर कहीं पर भी आप निकाल करके चखो, उसमें मिठास, ऐसे यहां सर्वत्र, और ऊपर ऊपर नहीं, अंदर सर्वत्र। क्योंकि पेट में जलन होती है तो वहां पर भी ज्ञान तो होता है, सिर में दर्द होता है वहां ज्ञान तो होता है, ऐसा शरीर में हड्डी टूट गई है तो वहां पर भी हड्डी टूटी तो दर्द होता है, उसका भी ज्ञान तो होता है। तो सर्वत्र ऐसा, जहां जहां ये भगवान आत्मा, वहां वहां सर्वत्र ज्ञान है, और ज्ञान से ही परिपूर्ण ऐसा में चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसी स्वयं की पहचान, और पहचान के लिए बार बार तत्व विचार, ऐसा तत्व विचार, ऐसा गोला, ऐसे मिठास से भरा हुआ ऐसा गोला है, ऐसा शक्कर कि बस सब जगह से उसमें ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति रहती है, यह जागृति रहती है कि उसमें कहीं पर भी देह के परमाणु में, रागादि विकार में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। डिब्बे में गुड़ है, थैले में गुड़ है, किसी पात्र में गुड़ रखा है, थैली में गुड़ रखा है, गुड़ का स्वभाव है वो मीठापन है। अब उसमें से गुड़ जो थैली में रखा है ना, वो थैली में से गुड़ को बाहर निकाल दो, और बाहर निकाल करके थैली को उल्टा करो कि गुड़ मीठा है। अब गुड़ तो निकल गया, थैली को उल्टा किया, उल्टा करके अब उस थैली को चखो, तो थैली को चखने पर अभी मीठी ऐसी थैली लगती है। वह जो मीठापन है वो भी थैली का नहीं है, वो गुड़ मीठा है, वो थैली मीठी नहीं है, वो गुड़ ही मीठा है, क्योंकि गुड़ का स्वभाव मीठापन है। तो ये जो थैली है, यहां सब जगह जो ठंडा गर्म का ऐसा अनुभव होता है, ये शरीर का तो अनुभव ही नहीं है, ये आत्मा का ही अनुभव है, ये आत्मा ही है, सर्वत्र ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनुभव लक्षण युक्त भगवान आत्मा है।
चैतन्य 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 तत्व की निर्विकल्प अनुभूति एक समय में होती है, प्रयास से नहीं होती। तुम जो बैठते हो पलाठी लगा करके कि अभी मैं आत्मा में लीन हो जाऊं, तुम्हारे करने से अनुभूति न होगी, करने से न होगी। यदि करने से होती तो करने का भाव तो अनादि काल से है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह करने के भाव से तो होती ही नहीं है, यह तो सहज अनुभूति है। इसलिए तो अनुभूति होने से एक समय पूर्व भी अज्ञान की अवस्था में वो जानता भी नहीं है अगले समय अनुभूति होगी। वो तो सहज, तुम्हें पता है कि अगले समय तुम्हें नींद आने वाली है। वो तो सहज कब नींद आई कि पता ही न चला, पता ही न चला। जब सुबह उठकर तुम विचार करो कि कैसे नींद आ गई, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, पता ही नहीं चला। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, हमारे हाथ में एक ही कि तत्व विचार, अमूल्य तत्व विचार। आज हम जिस स्वरूप पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टल्यो। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य, ये शरीर महापुण्य के उदय से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ। कुछ रहस्य है जिस पर मैं ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द से तो आपने बहुत बार सुना है, मगर इसका भाव जो आयु कर्म का स्वरूप ऐसा है। 4 आयु, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु, ये 4 आयु है। आयु कर्म की जो प्रकृति होती है उसमें, तो उसमें जो बंध होता है आयु कर्म का, तो बंध की अपेक्षा से देव आयु और मनुष्य आयु, इसे शुभ आयु कहते हैं। और ये तिर्यंच आयु और नरक आयु, ये अशुभ आयु है। ये बंध की अपेक्षा से, मगर उदय की अपेक्षा से देखे तो देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, ये शुभ आयु है, ये उदय की अपेक्षा से। और एक नरकायु है, वो अशुभ आयु। उसका कारण क्या है? बंध जब होता है तब कोई भी जीव ऐसे देव में तो जाना चाहता है और देव होने के बाद में वहां जीना भी चाहता है। तो जाना चाहता है वो बंध की अपेक्षा से शुभ, और वहां जीना भी चाहता है वो उदय की अपेक्षा से शुभ। मनुष्य होना चाहता है और मनुष्य होकर के मनुष्य के रूप में जीना भी चाहता है, ये दोनों शुभ। बंध की अपेक्षा से भी शुभ, उदय की अपेक्षा से भी शुभ। और तीसरा ये तिर्यंच आयु, कि कोई तिर्यंच होना नहीं चाहता। कुत्ता बिल्ली होना कौन चाहते हैं? तिर्यंच होना नहीं चाहता, मगर तिर्यंच होने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए वहां जो बंध की अपेक्षा से तो अशुभ है, मगर जब तिर्यंच आयु का उदय प्रारंभ होता है फिर वो मरना नहीं चाहता। इसलिए मच्छर भी यहां बैठेगा, मक्खी भी बैठेगी, और ऐसा हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा मुझे मार दे, उड़ जाएगी। उसे वो मक्खी को भी जीना है, मच्छर को भी जीना है। मच्छर बनना नहीं चाहते थे, मगर मच्छर बनने के बाद में मरना नहीं चाहते। ये तिर्यंच आयु की ऐसी एक विशेषता है। 4 गति में एक एक तिर्यंच ऐसी गति है कि जहां कोई जाता तो है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और जैसे ही वहां गया कि अब नहीं मरना, ऐसा। और नरक का स्वरूप ऐसा है कि नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता और नरक में जाकर के कोई जीना भी नहीं चाहता, मरना।
हर समय नारकी को मरने की इच्छा है। कब मरूं, कब मरूं, कब मरूं, कब मरूं, नारकी को मरने की इच्छा होती है। और यहां पर सब तीनों गति में, यहां जीने की इच्छा। नारकी के पास में ऐसी दुविधा है, तिर्यंच में ऐसा है कि जहां पर मरना चाहे तो आत्महत्या कर सकता है, मगर नरक में तो मरना चाहता है फिर भी आत्महत्या नहीं कर सकता। नरक में वो सुविधा नहीं। एक बार नरक में गया तो कम से कम 10,000 बरस के लिए वहां पर रहता पड़ता है। ये नरकायु। और ये जो तिर्यंच आयु है, तिर्यंच का जो बंध होता है उस समय कि कोई तिर्यंच होना नहीं चाहता, मगर होने के बाद में वहां से मरना नहीं चाहता। मनुष्य भव की ये महिमा बताई है कि मनुष्य भव स्वर्ग के देव तीर्थंकर भगवान का, जब पंच कल्याणक आपने सुना हो उसके बारे में, तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है। दीक्षा कल्याणक के समय एक प्रसंग घटित होता है कि जब तीर्थंकर के जीव की वो जो पालकी उठाने का काम कि कौन करे, तो स्वर्ग के देव भी होते हैं और मनुष्य भी है, और दोनों के बीच में मीठा झगड़ा होता है। देव ये कहते हैं कि हम उठाएंगे पालकी, क्योंकि पुण्य का उदय हमारा ज्यादा है, वैभव हमारे पास में ज्यादा है। और मनुष्य कहेंगे कि हम उठाएंगे पालकी, क्योंकि जिनकी पालकी उठा रहे हो वो मनुष्य है और हम भी मनुष्य है, ये हमारी जाति के हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। दोनों के बीच में विवाद होता है, मीठा विवाद होता है, मगर अंततः एक निर्णय लिया जाता है कि वे ही तीर्थंकर भगवान की ये जो दीक्षा की पालकी उठाएंगे जो उनके साथ दीक्षा ले ले। तब स्वर्ग के देव अपना सब वैभव मनुष्य के चरणों में ऐसा धर करके कहते हैं कि हमारा सब वैभव ले लो, मगर एक समय के लिए हमें आपका मनुष्य का भव दे दो। स्वर्ग के देव जिस एक समय के मनुष्य के भव के लिए अपना सब वैभव छोड़ने को तैयार हो गए, ऐसे स्वर्ग के देव ये मनुष्य भव में प्राप्त हुआ। और मनुष्य तैयारी दिन भर रात भर क्या करता है कि कब स्वर्ग में जाओ, कब स्वर्ग में जाओ, मेरा स्वर्गवास कब हो जाए। ये कितनी अज्ञानता है कि महापुण्य के उदय से ये मनुष्य भव मिला, क्योंकि मुनि धर्म का पालन मनुष्य भव में। तीर्थंकर भगवान, ये जो चारों गतियों में भगवान की वाणी, ये आत्मा की अनुभूति होती है ना, तो आत्मा की अनुभूति से पहले देशना होती है। 5 लब्धि है ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि, देशना लब्धि। तो भगवान की वाणी या गुरु की वाणी, तो अनुभूति से पहले वो वाणी को सुनता है। तो जिनकी वाणी को सुनता है वो तीर्थंकर भगवान, जहां से ये उपदेश के जो गुणस्थान है ना, वो 2 गुणस्थान, 13वां गुणस्थान और 6ठा गुणस्थान, ये उपदेश के गुणस्थान है। तो 13वें गुणस्थान में भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। गणधर देव सिमंधर मुखથી ફૂલડા ખરે એની કુંદ કુંદ ગૂથે માળ રે, એવી રીતે ગણધર દેવ જેવી રીતે ભગવાનની વાણીને એવી રીતે ગૂંથતા હોય, તો ભગવાનની વાણી ને ગણધર દેવ ગૂંથે છે। તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ, જેમની વાણી સાંભળીને ચારેય ગતિના જીવોને સમ્યક દર્શનનું નિમિત્ત મળવાનું છે, એ તીર્થંકર ભગવાન। અને જેમણે વાણીને ઝીલી છે એવા ગણધર ભગવાન, ये मनुष्य गति ना है। आ मनुष्य शरीर नी जो महत्ता है, इसके बारे में मैं आपसे कहता हूं। मगर अभी हमें जो ये शरीर मिला है ना, वो ऐसा लगता है कि इसके लिए हमने कोई खर्च ही नहीं किया। हमारी एक दृष्टि ऐसी है,
ऐसी दृष्टि है कि जिसमें पैसा खर्च किया हो, रुपये खर्च किए हो, डॉलर खर्च किए हो, बस वो मूल्यवान है, और शरीर तो मुफ्त में मिला है, ऐसा हालत है। तो जो एक प्रकार की ऐसी मेंटालिटी बनी है, जो वस्तु हमें अभी प्राप्त हुई है उसकी महिमा अभी हमें नहीं है, उसका स्वरूप थोड़ा समझते जैसा। इसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं, આપણે એવી રીતે ડોક્ટર પાસે કોઈ જાય ને અને ડોક્ટરને કીધું દાંત મારા પડી ગયા છે, દાંતનું ચોકઠું મારે કરાવવાનું છે, તો દાંતનું ચોકઠું કરાવ્યું, ડોક્ટરે બધું કરીને આપ્યું અને પછી ઘરે લાવ્યા, ઘરે લાવીને પછી ટેબલ ઉપર મૂક્યું, નોકર હવે સફાઈ કરે છે, તો નોકરને કીધું, એ સંભાળજો, આ ચોકઠું નવું જ છે, 500 રૂપિયાનું છે, નીચે પડે નહીં, ધ્યાન રાખજે, સંભાળજે, સાફ સફાઈ કરવામાં, 500 રૂપિયાનું છે, ધ્યાન રાખજે, ધ્યાન રાખજે, ધ્યાન રાખજે. કેટલું ધ્યાન રાખે? અને જે આ દાંત જે હતા અસલી દાંત એનું ધ્યાન જ ન રાખ્યું. કેમ? કારણ કે મફતના હતા, એ બાપા થકી વાપરવા મળ્યા હતા. એક આખી મેન્ટાલિટી જેવી છે કે આ જે દાંત જે છે એ આમનામ જ મળ્યા છે, એની પાછળ ખર્ચ ક્યાં કઈ કર્યું છે, અને પેલા 500 ખર્ચ્યા છે ભાઈ સંભાળીને. એક मेंटालिटी ऐसी, और वो कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो. ये शरीर के परमाणु ये शब्द जैसा है. शरीर बहु पुण्य केरा पुंज थी शिव देह मानव नो मळ्यो. ये शरीर के परमाणु मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में ये राख की दीवार का निर्माण हुआ. सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति रहती है, मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ है, और दीवार नई बनी है. महल अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा यह चैतन्य महल, और चैतन्य महल के पड़ोस में यह परमाणुओं का ऐसा बनना मिलना, ऐसा एक क्षेत्र होगा, ऐसा बंधन होना, यह राख की दीवार का निर्माण हुआ है. जैसे कोई आदमी महल में हो ने, और वो महल में हो है, हाँ कहू छू, जैसे कोई आदमी महल में हो और महल में रह करके कांच की खिड़की हो, और कांच की खिड़की में से वो उसके पड़ोस में एक दीवार बनी हो राख की, वो महल में रह करके कांच की खिड़की से उस दीवार को जैसे देखता हो, ऐसे ज्ञानी ये मानता है कि मैं भगवान आत्मा अपने चैतन्य महल में अनादि अनंत वास करने वाला मैं भगवान आत्मा ज्ञान की खिड़की से ये पड़ोस में बनी हुई राख की दीवार को जानता हूं, देखता हूं. ये शरीर को इतना दूर से ज्ञानी जानते हैं, ऐसा दूर से ज्ञानी जानते हैं, और ऐसा जानते हैं, ऐसा हो, और ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, उसी का नाम सम्यक दृष्टि है. यह दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है. ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, ऐसी दृष्टि का प्रकट होना. ऐसा मैंने कहा था कि सब सफेद कपड़े पहन करके आए, मगर कोई काले, कोई नीले, ये सब क्या, कोई लाल, ये सब कपड़े पहन करके आए. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, मजबूरी होगी कोई. जैसे उस तरह से तुम किसी को देखो कि मजबूरी होगी. उसके पास में कोई लाल कपड़ा था, किसी सफेद था, किसी में काला था, जो कपड़े थे वो पहन करके आ गए, जो कपड़े थे वो पहन करके आ गए. ज्ञानी को यह जागृति है कि यह परमात्मा यहां पधारे हैं, उसके पास जो कपड़ा था, ये कपड़ा जो कपड़ा था वो पहन करके आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये शरीर कपड़ा है. कुछ लोग टेंशन में आ गए कि हमको तो बताया ही नहीं था सफेद कपड़े. वो मेरे कहने का मतलब यह था कि ऐसी दृष्टि का
में एक दृष्टि है कि देखे कि ये सब मनुष्य आए हैं, ऐसा नहीं हो, देखना समझना मेरी बात को, कि ये मनुष्य आए हैं और उसमें आत्मा है, ऐसा नहीं। आत्मा परमात्मा का मेला यहां भरा है और उसके साथ में जो कपड़ा था वो साथ में आ गया है। ऐसी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि अपने अपने पास में जो ऐसी जब स्थिति वो दृष्टि भगवान आखो एवी रीते चैतन्य 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 आखो मेड़ो भरायेलो देखाय। जैसे एक कमरे में शक्कर के दाने, एक शक्कर का दाना, दूसरा शक्कर का दाना, तीसरा शक्कर का दाना, और शक्कर के दाने जैसे भरे हुए जैसे दिखे, ऐसे ही परमात्माओं का मेला दिखता है कि इसमें और कुछ भी नहीं, परमात्मा चैतन्य चैतन्य, मिठास से भरपूर शक्कर का दाना, मिठास से भरपूर शक्कर का दाना, और भरा है पूरा कमरा। ऐसे ऐसे ही ये हॉल भरा है ना, तो ऐसे ही ज्ञान से भरपूर चैतन्य, ज्ञान से भरपूर चैतन्य, ज्ञान से भरपूर चैतन्य। और वो ज्ञान माने बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, ऐसा चैतन्य स्वभाव। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो। ये शरीर जो मिला, मनुष्य का शरीर जो मिला, मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में ये राख की दीवार का निर्माण हुआ। और वो दीवार फिर कैसी बनी उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका कारण है। ज्ञानी को यह जागृति रहती, आप परमात्माओं को रहेगी, जरूर रहेगी, क्योंकि एक बार कहूं छू, एक बार यदि आपने इस बात को अंदर से, जिसके हकार अंदर से आया ने, વાત આમ જ છે। એક વાર તમે આપ સાંભળો ને, આ તમને કેમ સમ્યક દર્શન નિકટ કાળમાં થશે એનું પ્રમાણ શું? એનું પ્રમાણ એ કે જેવું તમે સાંભળ્યું કે હું ચૈતન્ય પરમાત્મા અને રાખની દિવાલનો પાડોશી, એવું સાંભળ્યું તમને અંદરથી કશું જ નહીં, ખાલી એક હકાર આવે, હકાર। વાત તો આમ છે, બસ તો થવાનું છે। હકાર અંદરથી આવે એનો મતલબ કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થવાની હોય તો જ હકાર આવે। આ હકાર જ દુર્લભ છે, નહીં તો માણસને કેટલું તમે કહો ને, હે આ વગર ચશ્માની આંખ મારી નથી તો કોની છે, તરત જ એવી રીતે ઝઘડો કરવા ઉભો થઈ જાય કે આ આંખ મારી નથી તો કોની છે, આ શરીર મેં આટલા વર્ષોથી સાચવ્યું છે, આ મારું નથી તો કોનું છે? ऐसा शुभ देह, ये देह जो मिला ना, और इसका विचार करोगे ना तो क्या मिला है देह में? मांस मिला, हड्डी मिली, खून मिला, चमड़ी मिली, पस, ये सब मलिन पदार्थ, ये सब मलिन पदार्थ जो हमें प्राप्त हुए, ये महापुण्य के उदय से हुए। कुछ बात जमती है? मांस मिला, हड्डी मिली, अंदर कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, ये सब महापुण्य के उदय से मिला। उसका कारण क्या है? अब वो रहस्य थोड़ा समझे। जो भी जीव सिद्धशिला पर विराजमान है ना, वे जीव, अंतिम शरीर तो मनुष्य का ही था। शरीर में क्या मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये शरीर को अनंत परमाणुओं का पिंड कहा। इस शरीर को अनंत परमाणुओं का पिंड, शरीर जो हमें ये मनुष्य का प्राप्त हुआ, ये महापुण्य का उदय है। दो बात को समझना, अब जो मैं बोलता हूं ध्यान से समझना, कि शरीर, ये मनुष्य का शरीर जो हमें प्राप्त हुआ, ये महापुण्य का उदय, और स्वयं को मनुष्य माना है, ये महापाप का उदय है। ये दोनों का अंतर समझना। शरीर मिला है मनुष्य का, ये महापुण्य का उदय है, और स्वयं को मनुष्य मानना ये महापाप का उदय है। क्यों? क्योंकि स्वयं को मनुष्य माना वो मिथ्यात्व के उदय से,
मिथ्यात्व के उदय से स्वयं को देह स्वरूप माना, और मिथ्या तो पाप प्रकृति है, पुण्य की नहीं है। घाती कर्म की प्रकृति जितनी है वो सब पाप प्रकृति है। थोड़ा बात समझने जैसी बात है। ये मैं ध्यान से समझना। पहली बात, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये एक विकल्प। और दूसरी बात इधर क्या है कि ये मनुष्य का शरीर, एक और है मैं चैतन्य तत्व नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा विकल्प, एक इधर, और इधर है इस पार्टी में शरीर। तो जो शरीर मिला है, मांस वाला, हड्डी वाला, खून वाला, ये सब शरीर, ये तो महापुण्य के उदय से मिलता है। और मैं चैतन्य तत्व हूं ये विकल्प, ये पाप के उदय से होता है। ये थोड़ा समझो, ये स्वरूप को समझो। मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा विकल्प, ये पाप के उदय का परिणाम है। और ये शरीर जो मिला है ये पुण्य के उदय का परिणाम है। उसका कारण, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा जो विकल्प है, ये विकल्प घाती कर्म के उदय का परिणाम है। और शरीर जो प्राप्त हुआ है ये अघाती कर्म के उदय का परिणाम है। और पुण्य पाप की प्रकृतियां होती है ना, वो अघाती में ये विभाजन होता है, घाती में तो पाप ही पाप होती है। और उसका एक और कारण कि मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा विकल्प जब तक रहता है तब तक आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। तो मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा जो विकल्प, वो जब तक होता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, चौथा गुणस्थान नहीं आता। तो चौथे गुणस्थान के लिए भी मैं चैतन्य तत्व हूं यह विकल्प बाधक बन जाता है। यह विकल्प बाधक बनता है, विकल्प, क्योंकि अनुभूति तो निर्विकल्प है। तो मैं चैतन्य तत्व हूं यह विकल्प, विकल्प होता है, आता है, ये बात सच है, मगर स्वरूप यह है कि वो विकल्प है। वो विकल्प जब तक रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। तो निर्विकल्प अनुभूति में यह विकल्प बाधक बना। और यह शरीर केवल ज्ञान में भी बाधक नहीं बनता। अरिहंत भगवान को शरीर है, कोई बात नहीं। जो आत्मा की अनुभूति में बाधक बनता है वो ये विकल्प, वो पाप के उदय का परिणाम है। ये शरीर जो है, ये शरीर आत्मज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान में भी बाधक नहीं बनता है। उल्टा ये कि ये शरीर को साधन बना करके, बाहर में व्यवहार में शरीर को साधन बना करके, व्रतादि का पालन करके, संयम पूर्वक जीवन जी करके वो उस दशा तक पहुंचता है। ये महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ ये मनुष्य का शरीर। आयुष्य, मनुष्य आयु, और ये काल इतना नीचा है कि इस काल में तो आयुष्य दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और निराश होने की जरूरत नहीं हो भगवान। आयुष्य अल्प हो न, अल्प आयुष्य हो उसका इतना जोर नहीं है। 33 साल और 5 महीने की आयुष्य थी आयुष परम कृपालु देव, 33 साल और 33 सागरोपम साल तक, वो 33 सागरोपम वर्षों तक तो नारकी 7वें नरक में जीता है। कितना लंबा जिया ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। भले अल्प आयुष्य था, मगर अल्प आयुष्य में बस ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लिया। और मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने का मतलब क्या? महापुण्य के उदय से जो मनुष्य का शरीर मिला, इसका सदुपयोग करो, इसका सदुपयोग करो। तो इसका सदुपयोग करने का अर्थ है कि महापुण्य के उदय से जो मनुष्य का शरीर मिला, वो शरीर मैं नहीं हूं ऐसा इस शरीर में रह करके माना, वो इस शरीर का सदुपयोग कर लिया। इस शरीर में रह करके ये माना कि ये शरीर में नहीं हूं, तो ये शरीर का सदुपयोग हो गया।
પડોશી બનતા હો. તમને ચોખ્ખું આવી રીતે દેખાય હો, દેખાય. આમ કપડું તમે આમ કપડા જેમ તમે પહેર્યા છે, કપડા જુદા છે, એવી રીતે ચૈતન્ય સત્તાથી આ રાખની દિવાલ ને આ કપડું જુદું છે. થશે આવું આ પરમાત્માઓને પ્રગટ થશે થશે થશે. ભગવાન આવું છે આ સ્વરૂપ. મારા चैतन्य महलना पाड़ोस में राखनी दीवाल નું निर्माण થયું, मगर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. इसका कारण है क्योंकि मुझे महल में से बाहर निकलना नहीं है. फिर दीवार कैसी है उससे क्या लेना देना. जब मुझे बाहर निकलना नहीं है और उस दीवार को मेरे महल में आना नहीं है, फिर वो दीवार कैसी है क्या लेना देना. सुनते हैं सब, समझते हैं कुछ विरले, और मार्ग पर चलते हैं कुछ और कुछ. तुम मेरी बात को भाव से पिक करके सुनोगे तो मैं अंतर में अभी मैं तो ये भावना पाता हूं. ये सुन करके बाद में नहीं, सुनते सुनते तुम्हें अंतर्मुख होकर तुम्हें डुबकी लगे अंतर में. क्योंकि तुमने ये सुना है तीर्थंकर भगवान के समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है. समोसरण में गया था अज्ञानी, वाणी सुनने बैठा. अज्ञानी गया, वाणी सुनने बैठा. ऐसा भाव से भिग करके उसने उस स्वरूप को ग्रहण किया कि वही सम्यक दर्शन हुआ. सम्यक दर्शन ही नहीं, वही मुनि हुआ. वही मुनि नहीं, केवल ज्ञान भी हुआ. गया था अज्ञानी और हो गया केवल ज्ञानी. मगर जब तुम सुनो तब सुनने में पूरी तरह से क्षणिक का बोध हो, अनित्यता की असारता का बोध हो. उस बोध के बल पर ही तुम ये स्वरूप फिर तुम ऐसे ही देख सकोगे. परछा मैं नहीं हूं, मैं चलता हूं रास्ते से, मगर परछा मैं नहीं हूं. परछा मैं नहीं हूं. रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति होती है तब भी तुम्हें जागृति रहती है. ये रागादि विकारी भाव, कोई भी भाव तुम्हें उत्पन्न हो, ये परछा है, ये मैं नहीं हूं. देह भी मैं नहीं हूं, संयोग भी मैं नहीं हूं, और संयोगी भाव भी मैं नहीं हूं. क्योंकि वो परछा मेरे कारण नहीं है. वो परछा मैं नहीं हूं, वो परछा मेरे कारण नहीं है. हम रास्ते पर चलते हैं, जो परछा है क्या वो हमारे कारण है? नहीं. मैं रास्ते पर चलता हूं, परछा का कारण मैं नहीं, परछा का कारण तो सूरज है, मैं नहीं. क्योंकि सूरज सुबह दूर तो परछा लंबी, ऊपर आया तो परछा छोटी, फिर शाम को परछा लंबी. वो परछा का कारण तो कोई और है. ये देह जो प्राप्त हुआ उसका कारण तो कोई और है. कोई कर्म का उदय है जिससे ये देह मिला. मैं चैतन्य सत्ता इस देह में कहीं पर भी नहीं. देह तो किसी और के कारण होगा, मेरे कारण नहीं. मैं तो चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा. ये भेद विज्ञान का अभ्यास बना रहे हैं. ये अभ्यास तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा में उपयोगी होगा. हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये प्रयोग हो, ये प्रयोग हो. ये देह महापुण्य के उदय से भले ही प्राप्त हुआ, आपने सुना होगा सिर्फ 48 भव मिलते हैं. 48 भव मनुष्य के एक परावर्तन पूरा होता है. जब निगोद में से बाहर निकला ने, तो बाहर निकलने के जो कुछ अधिक 2000 सागर, उतने काल में सिर्फ 48 भव मनुष्य के मिलते हैं. और 48 भव जो मनुष्य के मिलते हैं उनमें भी 16 पुरुष के, 16 स्त्री के और 16 नपुंसक. और उनमें भी आधे में तो ऐसे मां के गर्भ में ही मर जाता है. ऐसा और ऐसे भव मिलते हैं कि जब वो जन्म हुआ ने, मां के गर्भ में से वो पैदा हुआ और वहां पर अभी 1 घंटा हुआ कि मर गया.
मर गया तो वो भव गिना गया, खत्म हो गया वो भव। उसमें अवसर ही नहीं मिला विचार करने का कि मैं कौन। महापुण्य का उदय, मैं तो ये कहता हूं कि ये महापुण्य का उदय, उसका अर्थ ये है कि तुम्हारे कान में ये वाणी पड़ी, ये महापुण्य का उदय। अभी तुम विचार करो, कहीं अफ्रीका के देशों में, अभी मैं कुछ देशों की यात्रा पर था, जापान में, ताइवान में, मकाओ, चाइना, उन देशों में, वहां ऐसा विचार आता था कि मनुष्य का भव तो 48 भव मिलते हैं, 48 भव मिलते हैं। कहीं ऐसे देश में जन्म हो गया तो भव तो गिना गया जहां पता ही नहीं है कि मनुष्य भव मिला, धर्म का कोई पता नहीं, भगवान आत्मा हूं उसका कोई पता नहीं, ये क्या प्राप्त हुआ है उसका तुम्हें पता नहीं है। मगर अभी दृष्टि ऐसी बाहर की दृष्टि है, संयोग वाली दृष्टि है, उसके कारण ऐसा होता है। 1 करोड़ रुपये तुम्हारे पास हो और बैंक में जमा कराए, किसके लिए? कि डबल करने के लिए, फिक्स डिपॉजिट में, कि 8 साल में वो डबल हो जाएंगे, 8 साल में तो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाएंगे। पूरा प्लानिंग किया है कि बस कब मैं जमा कर दूं, कब जमा कर दूं। परम कृपालु देव, ये वाक्य मुझे बचपन में बहुत स्मरण में आता था। मनुष्य भव का जो एक समय है, एक समय, वो एक चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती उनका वैभव इतना होता है, वो चक्रवर्ती का वैभव 96,000 रानियां होती है, और चक्रवर्ती की पटरानियों को मासिक धर्म नहीं होता, क्योंकि वो मासिक धर्म हो तो उनका भोग अटक कर रहे, वो भोग नहीं अटके, इसके लिए वो उनका पुण्य इतना है, उनका भोग इतना है कि भोग इतना है चक्रवर्ती का। ये 96,000 रानियां, 6 खंड का राज्य, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये सब, और ऐसा एक चक्रवर्ती का जो वैभव, 1 साल में तो उनकी खीर तैयार होती है बन करके, 1 साल लगते है चक्रवर्ती की खीर, और वो चक्रवर्ती पचा सकते, दूसरा कोई नहीं। ऐसा चक्रवर्ती का वैभव और भोग, और ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, अनंत चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती नहीं, अनंत चक्रवर्ती, अनंत चक्रवर्ती का वैभव, उससे भी अधिक मूल्यवान मनुष्य भोग का एक समय, ये परम कृपालु देव। मनुष्य भोग का एक समय माने 1 सेकंड में असंख्य समय बीत गए, 1 सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं। 1 सेकंड, ये सेकंड की बात की, 1 सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं। ये सेकंड का असंख्यातवा भाग हो गया, और उतना भगवान સ્વરૂપ આવું છે, એવું આખું એમાં હોય, તમને વાત કરું છું છો, આવું છે। मनुष्य भव का एक समय अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान, और बैंक में वो पैसे जो जमा करवाए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जमा कराए, अब जिस तारीख को जमा कराए ना, तो आपके दिमाग में, पक्का दिमाग में नहीं तो कहीं ना कहीं लिख करके तो रख ही दिया है कि कब वो तारीख पकने वाली है जब 1 करोड़ के 2 करोड़ होंगे, पक्का ऐसा। तो अभी ऐसा हुआ, 1 साल पूरा हुआ, 2 साल, 3, अभी कितने बाकी? 5 बाकी, जल्दी से जाए। अभी 4 साल, अभी 4 बाकी, जल्दी से 4 साल जाए। अभी 1 साल और बाकी रहा, जल्दी से 1 साल जाए। अभी 6 महीने बाकी बचे, जल्दी से 6 महीने पूरे हुए, बाद में 2 करोड़ मिलेंगे, बाद में 2 करोड़ मिलेंगे। अभी 1 महीना बाकी है, अब 2 करोड़ मिलेंगे, और मिल गए। तो 8 साल के बाद में 1 करोड़ के 2 करोड़ मिले। वो कितना खुश होता है,
मगर वो ये विचार नहीं करता कि 1 करोड़ को पाने के लिए मैंने मनुष्य भव के ऐसे 8 साल बर्बाद किए, जिसका एक समय अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान कहा। कितना गंवाया है और पाया कुछ भी नहीं है, और खुश होता है कि अरे देखो मुझे 1 करोड़ के 2 करोड़ मिले, और उसमें भी 8 साल पूरा होने से पहले बैंक में जा रहा हो लेने और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो ये विचार है। इसलिए एक सुको रोटलो और छाछ मળી જતી હોય ને તો સંતોષથી બેસી જજે, બસ એવી રીતે તે ऐसे ही सिमटना बहुत जरूरी है, सिमटना जरूरी। अभी अभी मैं आया, मुझे भाई साहब ने पूछा अभी आपने प्रतिज्ञा क्यों ले ली, 142 से ज्यादा साधकों के पास में नहीं जाना, वो प्रतिज्ञा क्यों ले ली? सिमटना बहुत जरूरी है। परम कृपालु देव ने 4 जीवों को ही आत्मसिद्धि शास्त्र क्यों दी? क्यों? बाकी सिमटना, भावना पाता हूं जल्दी से जल्दी सिमट सके। फैलने में सार नहीं है, सिमटने में सार। लगेगा मीठा, शिष्यों की संख्या बढ़ेगी, भक्तों की संख्या बढ़ेगी, लगेगा मीठा, मगर गवाना ही गवाना है। इसलिए तो कुंद आचार्य 4 को भी समय सार देकर के नहीं जाते, लिख लिया और रख दिया, जिसे मिले वो मिले। वो दशा और भी ऊंची थी, उतना भी विकल्प नहीं कि 4 को भी देकर के जाओ। मुनिराज देकर के नहीं जाते, क्योंकि देकर के जाए और इकट्ठा करे तो पूरी पोटली आखी गासड़ी बंधाई जाए, ऊंचे माथा લઈને ફરવી પડે। તાડના પત્તા ઉપર શાસ્ત્ર લખ્યા છે, પોતાની પાસે પહેરવા કપડું પણ નથી, દોરાનો પરિગ્રહ નથી, અને આ બધા શાસ્ત્ર રાખે કેવી રીતે? ત્યાં તો લખ્યું અને મૂકી દીધું ને આગળ નીકળી ગયા। सिमटना बहुत जरूरी है। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, श्रीमद राजचंद्र ज्ञान मंदिर पालड़ी अहमदाबाद के साथ में मेरा रिश्ता कुछ ज्यादा ऐसा है कि आना ही पड़ता है। आपका यहां जब मैं प्रवेश करता हूं ना, इस दरवाजे से प्रवेश करने के बाद मुझे कुछ अलग ही लगता है। यहां कुछ अलग लगता है। यहां जैसे भाव मुझे दुनिया में नहीं आए। मैं यहां मुझे 142 देशों का मिशन हुआ, और 2 देश हुए, 144 देश हुए, अभी मैं जाके आया, मगर यहाँ साहब सब कुछ का योग बल चल रहा है। आप परमात्माओं के साथ में, मेरा सत्संग होता है, आप परमात्माओं की संगति में रह करके मेरा स्वाध्याय होता है। मैं अपने को धन्य भागी समझता हूं। मैं आपके लिए दुनिया में कहीं पर भी मैं जाता हूं, एक बार तो ये विचार आता है, उनका हित होगा, लाओ मैं थोड़ा बोल दूं, उनका हित होगा, लाओ मैं थोड़ा बोल दूं। यहां आता हूं, विचार आता है, ऊंची आवाज में मैं अपना ही हित कर रहा हूं, मैं अपना हित कर रहा हूं। मेरा सत्संग हो रहा है, सिर्फ ऊंची आवाज में हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मनुष्य जीवन का एक समय अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान है। ऐसा, और इतना ही भेद विज्ञान का अभ्यास करके ये महापुण्य के उदय से बहुपुण्य केरा पुंज थी, अब पुंज थी, बहुपुण्य केरा पुंज थी। જેવી રીતે આમ કોઈ નાના છોકરા હોય ને, એવી રીતે 5 રૂપિયા બચાવ્યા, પછી પાછા 5 રૂપિયા બચાવ્યા, પછી 2 રૂપિયા કોઈ આપ્યા હતા મહેમાને, એ બચાવ્યા, પાછા 5 બચાવ્યા, આમ કરી કરીને ધીરે ધીરે પૈસા બચાવે, અને પછી 2000 રૂપિયા 5000 રૂપિયા ભેગા કર્યા હોય, અને પછી આમ એ સાયકલ લેવા જાય, અને સાયકલ, નાની સાયકલ ખરીદે એના પૈસાથી, પછી સાયકલ ને કેવી સાચવશે, આમ સફાઈ કરશે, કપડેથી આમ કોઈ હાથ ન લગાવે, બરાબર આમ મૂકશે બધું, કારણ કે ધીરે 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 કરીને કેટલું ભેગું કરીને આવ્યું છે એમ। તો 1 પુણ્ય, 2 પુણ્ય, 3 પુણ્ય એમ નહીં, બહુ પુણ્ય કેળા પુંજ થી આ શરીર મળ્યું છે એક સાથે। આમના આની મહિમા આવે, કેવા કેવા ભૂતકાળમાં એવા ભાવ હો, આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું ને, આના પાછળના પરિણામોનું સ્વરૂપ થોડું સમજો।
ये बात आप समझोगे ने तो आपको ऐसा लगेगा कि परिणामों की अनित्यता और परिणामों की विचित्रता का स्वरूप कैसा है। आयुष्य कर्म में ये नियम होता है कि 2/3 पार्ट ऑफ लाइफ 2/3 भागनी तो એ લાઈફ જે છે ને એ પૂરી થઈ, 2 ભાગની લાઈફ પૂરી થઈને 1 ભાગની લાઈફ બાકી હોય ત્યારે આયુષ્ય કર્મનો બંધ થાય. પણ જો એ વખતે ન થયો, જેમ કે કોઈનું આયુષ્ય 81 વર્ષનું છે તો 81 વર્ષમાં 2/3 ગણો તો એટલે 54 વર્ષ એ બીજો ભાગ અને 27 વર્ષ એ એક ભાગ. તો 54 વર્ષ જ્યારે પૂરા થાય ત્યારે એને આવતા ભાવમાં શું થવાનું છે, મનુષ્ય, તેરિયન, દેવ, નારક, એ આયુનો બંધ એને ત્યારે થાય 54મા વર્ષે. અને 54મા વર્ષે ન થાય, કદાચ ન થાય તો પછી આગળ હવે જે આ 27 વર્ષ રહ્યા એના પછી 2 ભાગ અને 1 ભાગ એટલે 27 નો બીજો ભાગ એટલે 18 વર્ષ અને 1 ભાગ એટલે 9 વર્ષ એટલે 54માં 18 જોડવાના એટલે થશે 72 વર્ષ. તો 72મા વર્ષે હવે બંધ પડે અને 72મા વર્ષે ન પડે તો હવે હજી 9 વર્ષ જે છે એના 2 ભાગ એટલે 6 વર્ષ અને 3 વર્ષ એટલે 78મા વર્ષે પડે. હજી 78મા ન પડે આવતા ભાવનું તો પછી 3 વર્ષ તો એ 3 વર્ષમાં એટલે પછી 2 વર્ષ એટલે 80મા વર્ષે એ 2 વર્ષ બીજા થયા, 78 ને 2 80 અને 80મા વર્ષે ન પડે તો જે 12 મહિના છે એમાંથી 8 મહિના અને 4 મહિના એટલે 80 વર્ષ અને 4 મહિના 8 મહિને એવી રીતે બંધ પડે, 4 મહિના બાકી હોય ત્યારે. અને હજી આવી રીતે 8 ટુકड़े હોય, 8 टुकड़ा आयुष्य बंध नु. मगर मुझे ये बताना है कि आयुष्य का जो बंध होता है ना वो मरण के काल में उसके नजदीक आया है ना तब उसको आयुष्य का बंध होता है. अब मेरी बात को समझो, ये अभी यहां मनुष्य का भाव है और इस भाव में जो मनुष्य है, इस भाव में जो मनुष्य है वो पिछले भाव में उसने अच्छे भाव भाए होंगे तभी तो मनुष्य हुआ. एक बात समझना कि इसके पिछले भाव के भाव ही हो, उसके पहले के भाव के नहीं, इसके बिल्कुल पहले के भाव के. अभी मनुष्य है तो उसके एक भाव पहले के और वो भी पूरे जीवन के भाव नहीं, लास्ट के 1/3 वाले भाव में वो जो भाव था उसका यह परिणाम है कि यहां मनुष्य हुआ. माने मरते वक्त कितना उत्कृष्ट भाव होगा कि मनुष्य हुआ, कितना उत्कृष्ट भाव होगा कि मनुष्य हुआ. जो देव, स्वर्ग के देव से भी ऊंचा भाव जिसको कहा वो भाव मनुष्य का भाव, वो कितने ऊंचे भाव होंगे. और कोई जीव मनुष्य होकर के यहां जो आतंकवादी हो जाते हैं ना, और कोई मनुष्य आतंकवादी हुआ तो वो मनुष्य तो बना कि नहीं, तो मनुष्य होने के लिए तो कितने शुभ भाव हो ऊंचे तब मनुष्य होता है. और इस भाव में आकर के आतंकवादी हो गया, कितने नीचे भाव. माने पिछले भाव में मरते वक्त इतने ऊंचे शुभ भाव थे और इस भाव में आतंकवादी होकर इतने अशुभ भाव, माने परिणाम कितने बदल जाते हैं. ऊंचे भाव से ऐसे नीचे परिणामों का पलटना, ये अनित्यता का बोध हो. परिणाम पलटते हैं ऐसे परिणाम. तो क्या करना कि ये जो पलटने वाले परिणाम है ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अपरिणामी चैतन्य तत्व हूं. पलटाई छे ते परिणाम छे ने એવું નથી. मैं तो प्रवाह छे एम. जैसे नदी बहती है ना, नदी का पानी बहता है, पानी बहता है, पानी बहता है, पानी बहता है. क्या आपको कुछ होता नहीं है कि पानी भले ही बहता है मगर मैं किनारे पर हूं, कुछ भी नहीं होता. और मुझे पता है कि पानी किनारे पर नहीं आने वाला, इसलिए कितना भी तेजी से पानी बहता हो तो भी मैं निश्चिंत हूं. ज्ञानी को यह जागृति है कि ये परिणाम पलटते हैं, ये परिणाम भाव बदलते हैं, बदलते हैं, बदलते हैं, मगर मैं तो चैतन्य तत्व किनारे पर हूं. ये चैतन्य की जागृति, ये जागृति का नाम धर्म है. धर्म है भगवान. આવું છે. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો તો એ અરે ભવ ચક્રનો આટો નહીં એકે ટળ્યો. शरीर मनुष्य के देह के लिए कहा, अनंत बार ऐसा मनुष्य का शरीर भी मिला
फिर एक बार भी वह दशा न प्रकट हुई। ये शरीर से ही भेद विज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि जो पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार ये सब की जिनके जिनके विचार आते हैं ना, ये विचार उनके ही आते हैं जिनमें हमारी रुचि है, और एक क्षण में ये पता चले कि ये असार है, फिर वो रस मिट जाता है। वो अहोभाव कि उससे मुझे कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, ये जो भाव है ना, नहीं ऐसा। आपने ऐसा देखा कि दूर से ऐसा देख लिया कि वहां 2000 रुपए की नोट है, तो 2000 रुपए की नोट है, अब इन सब के सामने तो उठा नहीं सकते, मगर नजर के सामने है कि बस अब सब अभी आगे पीछे होंगे, आगे पीछे फिर उठा लूंगा, क्योंकि 2000 की नोट से क्या मिलेगा? हलवा मिलेगा, पूरी मिलेगी, बाजार से कपड़े मिलेंगे, जो चाहिए वो सब मिलेगा, सब मिलेगा। वो सुख बुद्धि है क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए वो 2000 में रुचि है क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलेगा। और कब सब जाए और मैं उठाऊं। प्रवचन में एक भी वाक्य सुन नहीं रहा, वो 2000 की नोट पर ही ध्यान है कि 2000 की नोट, और सब बाहर गए तो सबको ऐसा लगा ये कितना तल्लीन हो गया है, अकेला बैठा रहा, सब निकल गए, इसको ज्यादा प्रवचन में कोई रस लगा कि उसको उठने का मन नहीं हो रहा, सब निकल गए। और ये उठा और नोट को उठाया तो पता चला बच्चे ने नकली वो खेल की, वो बच्चे खेलते हैं नोट से, वो नोट थी, नकली नोट थी, तुरंत ही फिर रस मिट गया, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है। जैसे ही ज्ञान होता है कि इससे कुछ प्राप्त नहीं होता तो छूट जाता है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता। ऐसे ही समस्त पर पदार्थों में ज्ञानी को यह जागृति कि जब ये शरीर के परमाणु से मेरी सत्ता नहीं है, भगवान अब ऊंचे आ स्वरूप आ तो परमात्मा नो मेड़ो भरायो छे। शरीर से भेद विज्ञान करने की कला, यहां से यह पत्नी से नहीं, पुत्र से नहीं, वहां दूर दूर में नहीं, शरीर से ही भेद विज्ञान। कभी आपने देखो घर में आग लग जाए ना, तो आग लगे तो अपन क्या करते हैं कि सब बाहर निकलो, मगर अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या होगा? तो क्या करते हैं कि ट्यूबलाइट की स्विच बंद करो, फिर पंखे की स्विच बंद करो, ऐसा नहीं करते। एक मेन प्लग होता है, वो मेन प्लग यदि बंद कर दिया ना तो सब बंद हो गए ऑटोमेटिक। तो ये शरीर जो है ना, वो शरीर ये सारे संसार का मेन प्लग है। तो शरीर से ही अपनापन नहीं रहा कि ये शरीर मेरा नहीं, तो शरीर जिससे पैदा हुआ वो मेरा कैसे होगा? वो मां बाप मेरे नहीं, शरीर से जो पैदा हुआ वो मेरा कैसे होगा? पुत्र पुत्री मेरे नहीं। शरीर जिससे पैदा हुआ उससे कोई दूसरे पैदा हुए, वो मेरे कैसे होंगे? भाई बहन मेरे नहीं। ये मेन प्लग ही जब निकाल दिया, फ्यूज निकाल दिया उसको, तो बस बात खत्म हो गई। इसलिए एकता बुद्धि ये देह से यहां से ही छूटे, उसका प्रयोग ऐसे सब करना। दर्पण में एक बार तो देखते ही है ना सब, बिना देखे तो कोई नहीं आए होंगे देख करके ही आए, मैं भी देख करके आया हूं। मगर मैं आपको बता दूं कि दर्पण में देखो न, तब ये जागृति, ये प्रयोग कि दर्पण में जैसे ही देखा, उस समय ज्ञानी को उस समय होता है, अज्ञानी को विचार आता है मगर वो प्रयोग करता है। दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो मैं नहीं, जैसे दर्पण में दिखाई दिया रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो मैं नहीं हूं, और वो जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो प्रतिबिंबित हुआ है वो मैं नहीं हूं, और वो मैं नहीं हूं ये जिसने जाना है वही है। ऐसा ऊंचे भगवान ऊंचे बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं के टळ्यो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राजी रहो। सुख पाने गए और सुख तो दूर जाता है, सुख तो दूर जाता है। ऐसा आत्मा में सुख है,
आत्मा में सुख है, जब तक ऐसा मानना होता है ना तब तक भी काम नहीं होता है। आत्मा में सुख है ऐसा नहीं, मैं स्वयं सुख हूं, मैं स्वयं सुख हूं, थोड़ी दूरी न रहे, नहीं तो ऐसा हो जाता है डिब्बे में गुड़ है, ऐसा नहीं, ऐसे आत्मा में सुख है ऐसा नहीं, मैं स्वयं सुख स्वरूप। और दूर से ऐसा लगता है कि ये कभी पर पदार्थ मुझे सुख देंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति रहती है, यह जागृति रहती है कि चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, शरीर की स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि शरीर की स्थिति के कारण मेरी सत्ता नहीं है। ये जो ऐसा बताया ना, नरक में आपने सुना होगा, एक नारकी दूसरे नारकी के टुकड़े करता है, असुर पीड़ावे दुष्ट प्रचंड, आपने 6 ढाला में सुना हो तो, कि न असुर कुमार नाम के देव जो नरक में, वहां पर एक दूसरे को लड़ाते नारकी को, और कितने टुकड़े थे, तिल तिल करे देह के खंड, 6 ढाला में लिखा है, तिल तिल करे देह के खंड, शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े कर देते। ऐसा वो डराने के लिए नहीं हो कि अरे हमको डराते क्यों, डराने के लिए नहीं, वो ये बताने के लिए कि नरक में तू गया, शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए, मर्क्यूरी जैसा शरीर होता है ना, पारा जेवू शरीर हो त्या, तो पाछू हम ज्वाइंट थी जाए, पाछू ज्वाइंट थी जाए, तो वो बताने के लिए कि वहां शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए थे, फिर भी तेरे 2 टुकड़े नहीं हुए, तू अखंड रहा, तभी तो यहां है। यदि कट गया होता तो मर गया होता। वो नरक में तो गया, शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हुए, मगर तेरे टुकड़े नहीं हुए। अभी जो तेरा यहां होना है वो इस बात की खबर देता है। इसलिए तू भयभीत मत हो कि ये देह जाएगा तो क्या होगा, अनंत बार देह छूटा, मगर तेरा कुछ भी नहीं छूटा, ऐसा स्वरूप है। और क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोरा चीर, ये जो भाव मरण है, शरीर तो एक बार छूटेगा, वियोग होगा तब, मगर समय समय पर जो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, विकल्पों की उत्पत्ति में एकता बुद्धि, उसी का नाम भाव मरण है। क्योंकि विकल्प मरता है और मरते विकल्प में अज्ञानी मानता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, ऐसा मैं मरा, भाव के मरने में अपने को मरना मानता है, इसका नाम भाव मरण है। और पर्याय में एकता बुद्धि का नाम भाव मरण है। सम्यक दृष्टि स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, माने तो मिथ्या दृष्टि। मुनि स्वयं को मुनि नहीं मानते, माने तो मिथ्या दृष्टि। अरियन भगवान स्वयं को अरियन भगवान नहीं मानते, माने तो मिथ्या दृष्टि। और सिद्ध भगवान स्वयं को सिद्ध भगवान नहीं मानते, माने तो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि, मुनि, अरिहंत, सिद्ध, ये समस्त ज्ञानी स्वयं को शुद्धात्मा मानते हैं। ये द्रव्य है, द्रव्य स्वरूप मानते हैं, पर्याय स्वरूप नहीं मानते। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यान से सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।